दोस्तों, ऐसी वो कौन सी चीज़ होती है जो किसी महिला को स्मार्ट बनाती है? क्या उसके लुक्स, क्या उसका घर, या फिर उसका पैसा? नहीं दोस्तों, इनमें से कोई सी भी चीज़ नहीं। एक्चुअली किसी भी महिला की कुछ ऐसी डेली हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से वो अपनी एक अलग ही पहचान बना लेती है। उसकी पर्सनैलिटी में एक इस तरह का ऑरा हमको महसूस होता है कि लगता है कि भाई वाह, ज़िंदगी जियो तो फिर ऐसे। तो फिर ऐसी वो कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें हम अपना लें, जिन्हें अपने डेली हम रूटीन में अगर शुरू कर लें तो वो भी हमें स्मार्ट बना दें। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि हमारा समाज आज भी लड़कियों को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करता है। हाँ दोस्तों, यही कहना उचित होगा कि कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है, कुछ उनकी परवरिश इस तरह की होती है, कुछ सामाजिक मूल्य इस तरह के उनके ऊपर थोपे जाते हैं कि जैसे कि उनका जन्म सिर्फ त्याग करने के लिए ही हुआ है। मतलब त्याग की मूर्ति, है ना? वही अपेक्षा की जाती है, मतलब ज़िम्मेदारियों का बोझ। और इन सब के बीच में अगर कोई महिला अपने लिए कुछ करती है, अपने लिए कुछ अच्छा सोचती है, तो उसे स्वार्थ की श्रेणी में रख दिया जाता है। अब ऐसा क्या करें, क्योंकि हमें रहना तो इसी समाज में है, ऐसा क्या करें कि हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो भी अच्छी तरह से हम पूरी कर पाएँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी यही है ना कि खुद को भी एक कॉन्फिडेंट महिला के रूप में हर महिला देखना चाहती है। उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग आकर्षण होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए? सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो क्या, कि सुबह उठते ही उसके जो दिन की शुरुआत होती है वही स्मार्टली होती है। देखिए, इन जनरल महिलाएं सोकर उठते ही कुछ ना कुछ अपने मतलब जैसा कि इन जनरल होता है, थोड़ा बहुत चाय वगैरह पिया और घर के कामों में लग जाया करते हैं, क्योंकि कोई टिफ़िन तैयार करना है, कुछ करना है। सुबह होते ही जो एक भाग दौड़ वाला जो दिनचर्या होती है वो उनकी शुरू हो जाती है। अब क्या करें, ये सारे काम तो करने ही है ना। लेकिन अपनी लाइफ को एक स्मार्ट महिला इस तरह से व्यवस्थित करती है कि उसका चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल है, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट ही अपने लिए निकाले, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही अपने लिए निकाले, लेकिन कुछ समय वो सुबह उठने के बाद अपने लिए ज़रूर निकालती है। इस टाइम में चाहे वो 5, 10, 15, 20 मिनट, या फिर अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो वो 1 घंटा भी हो सकता है। उस टाइम में वो खुद को मोटिवेट करती है, खुद को पॉजिटिविटी से भर लेती हैं। यानी कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग सुबह को एक थोड़ा सा मेडिटेशन करना, सिर्फ 2 मिनट का ही करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा करना, अगर टाइम है तो बाहर जाके वॉकिंग करना। इस तरह की दिनचर्या आपको रोज़ाना सेट करनी होती है। सुबह की आदतें इस नाम से आपको मेरा वीडियो भी मिल जाएगा चैनल पर, जिसमें मैंने बताया है कि आप सुबह के समय सिर्फ 10 मिनट भी अपने लिए देते हैं तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन सामने आएंगे। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं ये सारी बातें आपके सामने कह रही हूँ तो ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, दोनों तरह की लाइफ को जिया है मैंने भी। मतलब वो सारी चीज़ें मेरी भी लाइफ में थी कि सुबह उठे और हड़बड़ी के साथ घर के कामों में लग गए, बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद कॉलेज जाना है, इस तरह की चीज़ों को मैंने किया है। और इन सब के बीच में मैंने अपनी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ख़राब की है, फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब की है। और उसके बाद इन्हीं आदतों को अपनाकर अपने जीवन को मैंने बहुत हद तक चेंज किया है। इसलिए ये पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हर महिला, चाहे वो कितना भी बिजी है, सुबह के लिए मतलब थोड़ा सा टाइम उनके पास अपने लिए ज़रूर होना चाहिए। और ये जो सुबह का टाइम होता है ना, जो वो अपने लिए देती हैं, तो ये इनके लिए पूरे दिन का एक ट्रिगर का काम करता है। आप पूरे दिन उत्साह से भरपूर रहते हैं। और मतलब ये आपके लिए वैसे भी बेनिफिशियल है। कैसे? आपने सपोज़ सुबह को आधा घंटा अपने लिए दिया, उसमें आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, योगा किया, मेडिटेशन किया, तो
पूरे दिन आप इतने उत्साहित रहेंगे, इतनी फुर्ती आपके अंदर रहेगी कि आपको पूरे दिन अपने कामों को करने में ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी और आप कम टाइम में अपने पूरे दिन का काम समेट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है ना? इसे ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, दूसरी आदत पर आते हैं जो एक स्मार्ट महिला में होती है। देखिए, एक चीज़ तो निश्चित है कि समाज में हम सब तरह के लोगों से घिरे हुए होते हैं, सब तरह के रिश्ते हमारे पास होते हैं। उनमें से कुछ रिश्ते इतने टॉक्सिसिटी से भरपूर होते हैं और वो रिश्ते आपके कितने करीबी भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर रहेंगे तो पता चलता है कि ऐसे रिश्ते आपका लगातार यूज़ करते रहते हैं। जी हाँ, यूज़ नहीं बल्कि मिसयूज़ कहना चाहिए, कि वो आपको बराबर मिसयूज़ करते रहते हैं। आप अपने रिलेशंस मेंटेन करने के लिए अपने आत्मसम्मान को भी एक तरफ रख देते हो, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन एक जो स्मार्ट महिला होती है, वो अपनी बाउंड्रीज़ सेट करके रहती है। उसको एक समय के बाद में समझ में आ जाता है कि इस तरह के रिलेशंस को अब और आगे बढ़ाना मतलब संभव नहीं है, या ये कह लीजिए कि इन रिश्तों को और आगे खींचना मतलब अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना है, अपनी मानसिक शांति को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि एक स्मार्ट महिला जो होती है, वो अपनी बाउंड्रीज़ सेट करके रखती है कि एक हद के बाद फिर वो अपनी हर चीज़ का ध्यान रखती है, अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखती है। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड है ना? इसकी डेफिनेशन हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है। और हाँ, अगर आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे, तो समाज तो फिर तैयार ही बैठा है आपको अंडर एस्टिमेट करने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर महिला को अपनी बाउंड्रीज़ तय कर लेनी चाहिए। एक लिमिट के बाद आपको भी मतलब तैयार हो जाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई, अब इस रिश्ते को हमें और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, इससे हमें एक दूरी बनानी है। क्योंकि ये जीवन हमारा अपने लिए है। ईश्वर ने किसी भी इंसान को इसलिए इस धरती पर नहीं भेजा कि जाओ और दूसरों की जो गलत चीज़ें हैं उन्हें बर्दाश्त ही किए जाओ। क्योंकि एक चीज़ तो और भी है ना, समाज में एक चीज़ आपने और नोटिस किया ही होगा कि जो गलत करता है ना, तो उसको कोई नहीं कहता, लेकिन उस गलती का जो विरोध करता है उसको ये कहा जाता है कि अब तुमने बर्दाश्त करना क्यों बंद कर दिया, है ना? ये थोड़ा शांति का माहौल ही रहना चाहिए। इसलिए वो उन्हें ही और मतलब प्रेशराइज करते रहते हैं कि और बर्दाश्त करो और बर्दाश्त करो। तो यहाँ पर आपको अपनी बाउंड्रीज़ खुद ही सेट करनी होंगी। एक और चीज़ दोस्तों, कि हम सब महिलाएं इमोशनल होती हैं, है ना? इमोशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं हम लोगों के। इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे भाव तो नेचुरल हैं, जैसे दुख होना किसी बात पे गुस्सा होना या ईर्ष्या का भाव। तो वैसे तो ये सारे ही भाव नेचुरल हैं, लेकिन इन भावों पर हमारा अपना कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कुछ गलत कहा, कुछ गलत किया, हमें कुछ बुरा लगा और हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया। नहीं, कुछ समय का आपको एक मतलब कहना चाहिए ना कि गैप रखना चाहिए। आपको कुछ धैर्य रखना पड़ेगा अपनी रिएक्शन शो करने के लिए। क्योंकि तुरंत रिएक्शन करने से क्या होता है कि आप अपनी वीकनेस सामने रख देते हो, और वीकनेस का लोग फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाते। तो इसलिए इस तरह के जो भी आपकी जो भावनात्मक जो भी चीज़ें हैं, उन पर हमारा अपना कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है ना, जो स्मार्ट महिलाएं होती हैं, वो कभी भी अचानक से गुस्सा होना या अचानक से रोना, इस तरह की चीज़ें नहीं किया करती। वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखती हैं। अच्छा दोस्तों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं इस तरह के कुछ वीडियोस देखती हूँ, कुछ लेख पढ़ती हूँ, जिसमें इवन महिलाएं ही इस तरह से लड़कियों को पॉइंट आउट करती हैं कि आजकल की सो कॉल्ड पढ़ी लिखी लड़कियां, भाई आजकल की तो लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, तो इसलिए वो क्या समझेंगी। मतलब वो इवन पढ़ाई लिखाई को दोष देती हैं, इवन वो अपने पैरों पे जो लड़कियां खड़ी हैं उनको दोष देती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उनकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। जबकि आजकल की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है
वो ये है कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मैं ये बात थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हालांकि ये कहा जाता है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है कि ठीक है, मेल जो है, हस्बैंड जो है वो बाहर से कमा के लाए और जो वाइफ है वो अपने घर को मैनेज करे। एक हद तक तो ये बात सही लगती है, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब तक सब कुछ अच्छा अच्छा है तो ठीक चलता रहता है। वहीं अगर रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ जाती है, सबको पता ही है, ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति मतलब पहले कितनी ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी आप देखोगे कि अभी भी महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं है। तो होता क्या है कि जिस समय किसी फीमेल का हस्बैंड अगर उसको मतलब किसी तरीके से कहना चाहिए अपनी लाइफ से निकालना चाहता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसको इंसल्ट करता है, विवाह के बंधन को अगर वो ठीक तरीके से निभाने के लिए अगर तैयार नहीं होता, उस परिस्थिति में वो महिला क्या करेगी? क्योंकि उसके वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। वो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकती, अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो मोहताज हो जाती है। तो इस तरह की जो मानसिकता है ना कि जहाँ लड़कियों को सिर्फ इसीलिए मतलब उनको उनकी लिमिट्स तय कर दी जाती हैं कि जाओ सिर्फ घर का काम करो, सिर्फ चूल्हा चौका संभालो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चूल्हा चौका संभालना कोई गलत चीज़ है, लेकिन उनको सिर्फ चूल्हा चौका संभालने तक ही अगर सीमित किया जाता है तो उससे क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में जो कि बहुत ज़्यादा है, इस तरह की परिस्थितियाँ बहुत आती हैं, तो उस कंडीशन में वो औरत क्या करेगी, वो मजबूर हो जाती है उन क्योंकि उसके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता। तो इसलिए हर महिला का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ऐसी परिस्थिति के लिए नहीं, वैसे भी देखिए हर इंसान में अपना अपना टैलेंट होता है ना। आप आज देखते ही हैं कि लड़कियां मतलब कितने लगभग सभी क्षेत्रों में कितने ऊंचे ऊंचे परचम लहरा रही हैं, कितना उन्हें देख के अंदर से खुशी होती है ना। तो फिर क्यों उनको सिर्फ घर की 4 दीवारों में कैद रखना? क्यों ना हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाएं, क्यों ना हस्बैंड वाइफ मिलकर घर के कामों को करें, मतलब दोनों ही कमाएं, दोनों ही घर का काम करें। तो इसमें क्या बुराई है? एक्चुअली ये सबसे अच्छी सामाजिक व्यवस्था है जो मुझे नज़र आती है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो महिलाएं बड़ी हैं, है ना, जो मतलब कहना चाहिए कि उनकी जो गृहस्थी है वो काफ़ी हद तक संभल चुकी है, जिनके बच्चे बड़े हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भी तुरंत रोज़गार को ही शुरू करें, लेकिन हाँ मैं ये कह रही हूँ कि वो अपनी बेटियों को प्रेरित करें, समाज की बेटियों को प्रेरित करें कि भाई सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित मत रखो, खुद को मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। तो जो एक स्मार्ट महिला होती है वो खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बनाती ही है, इसके अलावा मनी मैनेजमेंट भी वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसे पता होता है कि कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ पैसा बचाया जा सकता है, और वो दिखावे आदि में फालतू खर्च नहीं किया करती। आप देखेंगे कि उनके जो घर हैं वो दिखावे से दूर लेकिन एक पॉजिटिव वाइब्स से भरपूर होते हैं। मतलब क्लटर फ्री, साफ सुथरे, स्टाइलिश उनके घर नज़र आते हैं। इसी तरह से खुद भी वो दिखावे की दुनिया से दूर रहती हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक पॉजिटिव ऑरा तो हमें महसूस होता ही है। तो इसलिए हर महिला को ये ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट बने ही, मनी मैनेजमेंट भी करना सीखें। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन महिलाओं के लिए तो शायद और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है थोड़ी सी तो इस तरह की होती ही है ना कि उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस शायद समाज ने कुछ ज़्यादा ही सेट किए हुए हैं। तो उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स को समझना। मतलब समय पर, सही समय पर चुप रहना, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। और सही समय पर बोलने का कॉन्फिडेंस होना, सही बात को बोलना, इसका कॉन्फिडेंस होना, ये भी किसी महिला को स्मार्ट बनाता है। मतलब आप किसी से किस तरह से बात करते हैं, आपका बातचीत करने का तरीका क्या है, आप वक्त पर चुप रह पाते हैं कि नहीं, या आप वक्त पर ज़रूरत पड़ने पर अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं, ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं अगर हम अपनी बात को सही ढंग से कह पाते हैं, या सही मौके पर अगर हम चुप रह जाते हैं। हर महिला के लिए ये ज़रूरी है कि वो सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें। मैंने सबसे पहला जो पॉइंट बोला था
वो यही बोला था कि सुबह उठते ही आप एक अच्छी सी शुरुआत करें। वो तो है ही, लेकिन पूरे दिन में भी थोड़ा सा समय अपनी केयर के लिए ज़रूर दें। सेल्फ केयर में चाहे वो आपके हेयर केयर है, स्किन केयर है, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ाना ज़रूर दें। या अपनी आपको मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखनी है, उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। इस तरह से खुद को प्यार करना, खुद की केयर करना, खुद का सम्मान करना, ये स्वार्थ की श्रेणी में नहीं आता, ये आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाता है। और जब आप इस तरह से इन मूल्यों को समझ लेते हैं ना, तो समाज भी आपकी इज्जत करता है और आपके बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं, वो भी इन बातों को सीखते हैं। स्पेशली आपकी जो बेटियां हैं, उनकी भी लाइफ पॉजिटिविटी से भरपूर होती है। वो भी खुद को कमज़ोर और नाजुक नहीं बनाती, वो भी अपने आप को सशक्त महिला के रूप में देख पाती हैं, जो हम सब के लिए कितना ज़रूरी है ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपना पैशन जो है ना, वो छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। और एक समय ऐसा आता है कि गृहस्थी में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें अपने पैशन की तरफ देखने का वक्त ही नहीं हो पाता। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, तो अपने पैशन को ज़िंदा करिए, अपने पैशन को ज़िंदा रखिए। ये हमें लाइफ के लिए मोटिवेशन देता है, हमें लाइफ को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए तैयार करता है। अपने पैशन को ज़िंदा रखना मतलब अपने दिल को ज़िंदा रखना, अपनी भावनाओं को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक स्मार्ट महिला जो होती है, वो हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार रहती है। हमेशा वो खुद को एक स्टूडेंट के रूप में देखती है। वैसे ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई मेल है, चाहे कोई फीमेल है। तो एक स्मार्ट महिला जो होती है, वो हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार रहती है। जो नए बदलाव आते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहती है। आप देखते हो कि समाज में बहुत सारी जो नई चीज़ें आती हैं, जो चेंजेस आते हैं, उन्हें समय के अनुसार एक्सेप्ट करना और ख़ुद को भी परिस्थितियों के अनुसार अब सामंजस्य स्थापित करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक स्मार्ट महिला जो है, उसे समय की पहचान होती है, वो उसी तरह से खुद को भी तैयार कर लेती है। अच्छा, एक बात तो निश्चित है ना कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ पर्सनैलिटी, स्वस्थ आउटलुक, स्मार्ट पर्सनैलिटी। सही बात है ना ये दोस्तों? तो अपने खुद की सेहत का ध्यान रखना, बैलेंस्ड फूड खाना और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना, जिसमें आपका, जैसे कि मैं फिर से इस पॉइंट पर आ गई हूँ कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करना और हेल्दी रिलेशनशिप रखना, अपने अच्छे दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करना, ये सब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कहते हैं ना कि खुश रहना सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है, खुश रहना हमारा फ़र्ज़ भी है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे अंदर इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि वो हमें अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसलिए खुद को खुश रखना सबसे पहली ना सिर्फ ज़रूरत है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है। अच्छा, मैंने एक कमज़ोरी देखी है महिलाओं में, जो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा रही है पहले, जिसको मैं कंट्रोल कर चुकी हूँ। वो क्या कि महिलाएं इन जनरल डिसीज़न मेकिंग नहीं होती, सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कम होती है। मतलब एंड टाइम पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाती हैं। उनको लगता है कि कहीं हमारा डिसीज़न ये गलत हो गया तो, है ना, ऐसा वो सोचने लगती हैं। लेकिन आपको आपके अंदर ये वाली प्रतिभा होनी चाहिए कि आप सोच समझकर सही डिसीज़न लें, सुने सबकी राय, सबकी लें, उन सबके जो भी आपको सजेशंस मिलते हैं उन पर विचार भी करें। लेकिन डिसीज़न आपका अपना होना चाहिए, चाहे वो आपका अपनी लाइफ से रिलेटेड हो या आपके बच्चों से रिलेटेड हो, आपके परिवार से रिलेटेड हो। तो आपके अंदर एक डिसीज़न मेकिंग की जो क्षमता है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात है कि 100% परफेक्शन की एक्चुअली कोई डेफिनेशन नहीं होती। कई बार हम लोग एक पर्टिकुलर काम में इतना अपना ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं, इतना टाइम लगा देते हैं, हम खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा ना
कि 100% परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती। एक्चुअली ऐसा ही होता है। मतलब हमें क्या करना है कि घर परिवार, हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारी हेल्थ, या आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब, आपका करियर, आपके रिलेशंस, हर चीज़ के बीच में आपको एक सही सामंजस्य बिठाना पड़ता है। मतलब एक संतुलन लाना पड़ता है। एक जो आप बैलेंस क्रिएट कर लेते हो ना सारी चीज़ों के बीच में, वो बैलेंस किसी इंसान को परफेक्ट बनाता है। कोई बात नहीं, घर में किसी दिन कोई काम अधूरा रह गया, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आपकी सपोज़ मेड नहीं आई, आपके घर में पोछा नहीं लगा। क्या हो गया, एक दिन पोछा नहीं लगेगा तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आप पोछा लगाना लगें। तो मतलब मेरा कहने का ये है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हर काम की एक लिमिट होती है, और थोड़ा बहुत काम कहीं कोई कमी रह जाती है तो कोई बात नहीं, है ना। आप इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है। आप थकती भी हैं, थकना नेचुरल है, और आपका आराम का भी मन हो सकता है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए परफेक्शन के चक्कर में आके अपने मन को न थकाएं, अपने शरीर को न थकाएं, बल्कि सारी चीज़ों के बीच में एक संतुलन बना के रखें, जो कि किसी इंसान को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर बात करें तो आपने देखा होगा ना कि आजकल लोग खुद से रिश्ते ख़त्म नहीं करते, बल्कि हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि आप उनसे दूर हो जाएं, और उसके बाद वो इतने चालाक और इतने धूर्त होते हैं कि आप ही को दोषी ठहरा देते हैं, है ना। तो इस तरह के रिश्तों से आपको खुद को दुख नहीं पहुंचाना है। आपका जो फोकस होता है वो अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी की तरफ ही होना चाहिए। ऐसे रिश्तों से दूरी बना लें, और क्योंकि जबकि वो मतलब आपके कितने करीबी भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो ऐसे धूर्त लोगों से आप खुद को दूर रखें। उनसे अपने मन को कमज़ोर ना बनाएं, खुद को दुख ना दें। एक समय बाद जब वो देखते हैं ना कि अरे आपके फेस पर तो कहीं कोई दुख ही नहीं है, तो उनकी जो मतलब लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टाइम इस चीज़ में जाता है ना कि वो आपको दुख पहुंचाएं, है ना। तो वो खुद ही, उनको लगता है कि उनकी योजना तो विफल हो गई। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे रिश्तों के टूटने का आपको दुख नहीं मानना है, बल्कि आपको ईश्वर को थैंक्स बोलना चाहिए कि अच्छा हुआ जो ऐसे रिश्तों से हमको दूरी मिल गई, अच्छा हुआ हम ऐसे रिश्तों से बच गए, नहीं तो पता नहीं वो कितना नुकसान हमारे जीवन को देते। वो कहते हैं ना कि हर तूफान जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, बल्कि कुछ तूफान ऐसे आते हैं जो हमारा रास्ता साफ कर देते हैं। बस यहाँ यही समझने की ज़रूरत है। और हम महिलाओं के जीवन में इस तरह की सिचुएशंस तो आती ही रहती हैं। ऐसे समय में आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें, अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को कम ना होने दें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। और हाँ, ये बात मैं फिर से कहने वाली हूँ कि मेरी कोई भी बात किताबी नहीं है। अपने जीवन में अनुभवों के आधार पर जो मुझे महसूस होता है, जो रिज़ल्ट मुझे नज़र आता है, वही मैं आपके साथ शेयर किया करती हूँ। तो कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में, कुछ भी सीखने लायक लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।